भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और जैसा कि आप जानते हैं आज हमारे साथ हैं आनंद राज्याध्यक्ष जी। और दर्शक जानते हैं कि जब भी इस्लाम भारत के साथ कुछ बिहेव करता है काफिरों के साथ या हिंदुओं के साथ, तो उसको हम समझने का प्रयास आनंद सर के माध्यम से ही करते हैं। अभी जाहिर सी बात है पुतिन जी आए हुए हैं भारत में और एक फिर से पुतिन जी के आने से 2 दिन पहले एक जिहाद नाम का शिगुफा फिर छोड़ा गया कि संसद में भी संसद जिहाद हो रहा है और उसके बाद बाकी फिर जिहाद को एक्सप्लेन करने की भी बात हो रही है। तो सर, डू यू सी अ कोइंसिडेंस हियर कि ये पुतिन जी के आने के समय ही हो रहा है या ट्रम्प आए थे लास्ट टाइम 2020 दिल्ली राइट्स हुए थे, तो ट्रम्प आने वाले थे, आ गए थे। तो ये दुनिया के सामने इस तरह से शोकेस करना, ये तो इनका पुराना फितूर है, केस हिस्ट्री है। तब कपिल शर्मा के बहुत ही इनोक्यूअस वर्ड्स को, सॉरी कपिल मिश्रा के बहुत ही इनोक्यूअस वर्ड्स को दे हैव ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। उसमें भी सड़क तो उन्होंने जाम की थी। हाँ, उन्होंने सड़क जाम की थी। कपिल मिश्रा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने जो कुछ कहा था वो ये कहा था कि भाई नहीं तो हम साफ करेंगे। तो मुद्दा ये था कि ये कौन होता है, काफिर कहां से हिम्मत करे कि हमें हटाए। हम जो कुछ हुड़दंग मचा रहे हैं वो मचाने का हमें अधिकार है, हमें हक है। काफिर कौन होता है कि हमें हटाएगा, ये उनका एटीट्यूड रहा है। और इसीलिए उन्होंने कपिल मिश्रा के इस पर बिना वजह का उन्होंने हुड़दंग मचाया, डबल। जी जी। तो बेसिकली ट्रंप के सामने तमाशा करने की उनकी प्लानिंग थी। इस वक्त वही टाइमिंग है, पुतिन आने के वक्त कर रहे हैं जी। लेकिन चूंकि इस वक्त दिल्ली पुलिस जो है वो अमित शाह के पास है, दिल्ली में भाजपा की ही सरकार है, केजरीवाल की नहीं है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं। मदनी जी सहारनपुर में रहते हैं, जो यूपी में हाँ, जो यूपी में है। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं। अभी तौकीर रजा के साथ यूपी में ही उम्र भी हो चुकी है। तो ऐसी उम्र में आदमी जेल जाना रास नहीं आता। तो ज्यादा कुछ करेंगे तो जाएंगे जरूर, योगी बाबा छोड़ेंगे नहीं। वो भी जब जेल अपनी सत्ता की ना हो, जैसे मुख्तार वगैरह मुलायम के टाइम में रहते थे तो जेल वाज लाइक देयर फोर्ट, किला। हाँ, तो वो बात नहीं है, वो बात रही नहीं। ऑर्डिनरी प्रिजनर मतलब नॉर्मल जो है उस तरह से लग्जरी में नहीं रहेंगे। और दिसंबर चालू हो गया भाई। तो सर आजकल तो आजम को भी जेल में रहना नहीं सुहा रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं। नहीं तो बात यही है ना कि दिसंबर चालू हो गया है, ठंड है, तो कंबल भी नहीं मिलता होगा। नहीं, कंबल वगैरह मिलता है, ऐसे बात नहीं है। लेकिन जो अपने गढ़ में जो पूरी सुविधाएं मिलती है वो वहां सब नहीं मिलेगा। नखरे उठाने को कोई नहीं है। मांस मच्छी नहीं मिलेगी सर विंटर्स में। जो भी होगा अभी वो मैं नहीं जानता कि मिलता है नहीं मिलता है। तो कमिंग बैक टू आवर पॉइंट कि इट वाज देयर प्लान कि वो फिर से भारत में हुड़दंग कर सकें, जो चाह कर भी कर नहीं पाए। और कम से कम अपने बॉसेस को उन्होंने मैसेज दिया कि देखो हमने प्रयास तो किया, हमने कुछ तो किया। अभी कुछ दिन पहले आई लव मोहम्मद उन्होंने शुरू किया था कि हमने कुछ तो किया, ठीक है। और भारतीयों के लिए बकायदा पाकिस्तान में लब्बैक चलता है, लेकिन यहाँ पे उसका बकायदा तर्जुमा किया गया अंग्रेजी में कि आई लव मोहम्मद, ठीक। वो भी आई हार्ट वाला सर, मतलब लाल दिल वाला। मालूम है। इससे पब्लिक को ज्यादा समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इसी तरीके से सर समझाने का जो प्रयास किया जा रहा है, मदनी ने जिहाद शब्द को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया और उसकी तकलीफ यह है कि ये हर चीज में क्यों जिहाद, हम जो जिहाद कहते हैं हिंदू कुछ और क्यों समझ रहा है। वो लव में जिहाद जोड़ दे रहा है, वो लैंड में जिहाद जोड़ दे रहा है, वो हर चीज में जिहाद जोड़ दे रहा है, जबकि जिहाद तो बहुत मुकद्दस और पायस और पता नहीं क्या क्या व्हाटएवर इट इज। इसी प्रकार का प्रयास सर मैंने शाहरुख खान को बहुत पहले करते हुए सुना कि जिहाद तो अपने अंदर से लड़ाई है, ये है वो है, माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, इत्यादि इत्यादि। तो ये शब्द, इस शब्द को थोड़ा सा हम लोग इसके असली इस्तेमाल पर एक्सप्लेन करिए सर प्लीज। जिहाद वैसे ये लोग मानते हैं चाल, ठीक है।
एक है लिसान, जिहाद बिल लिसान, मतलब बोल के आप विरोध करें, मतलब सच को उनके हिसाब से, मतलब इस्लाम की बाजू रखने की। एंड बेसिकली इस्लाम दे फील एंड दे एम्पली डेमोन्स्ट्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड कि इस्लाम विल डोमिनेट। तो जहां भी इस्लाम के कोई बात आती है तो इस्लाम को सुपीरियर ठहराने की उनकी जो कोशिश होती है, दैट इज जिहाद बिल लिसान इफ दे डू इट बाय द टंग। जिहाद बिल कलम, कलम तो सब समझते हैं, भारत में कलम मतलब लिखित जो है वो समझाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो लिख कर आप अपनी बाजू रखें। फिर जिहाद बाय हैंड है वो एक, इसका मैं अरबी शब्द भूल रहा हूं अभी, लेकिन वो हाथ से है, मतलब आप रोकिए। और आखिर में है जिहाद बिल सैफ। सैफ का मतलब है तलवार, तो शस्त्र का जिहाद है कुल मिलाकर। अच्छा ये बताते हैं जिहाद बिल, सर आपने एक सेकेंड, मुझे ध्यान आ रहा, आपने जो जिहाद बाई हैंड बताया है, हाँ, रोकने वाला, हाँ, इसमें वह भी इंक्लूड किया जा सकता है कि जब हमारे रामनवमी या गणेश चतुर्थी इत्यादि पे जब हमारे प्रोसेशंस होते हैं, तो जब ये पत्थर चला के उसको रोकने का प्रयास करते हैं, ये उसी के अंतर्गत आ सकता है? क्योंकि ये आपने मुझे बताया था एक बार, ध्यान आ गया। ये देखिए, आप इनकी व्याख्याओं में न जाएं। डोंट गो बाय देयर टर्म्स, डोंट गो बाय देयर टर्मिनोलॉजी, क्योंकि यू आर वेंचरिंग इनटू, मतलब आप उनके क्या कहते हैं, उनके टर्फ पे खेल रहे हैं। और जहां आप कितना भी पढ़ें, कितना भी ये करें, वो कहेंगे कि आपको कुछ नहीं आता, आपकी बात हम नहीं मानते। यहां तक की है, मैं आपको बताता हूं, आपने वो एक्स मुस्लिम साहिल का नाम तो सुना होगा। तो एक वो मौलाना था जिसको साहिल ने निरुत्तर कर दिया, और साहिल कुरान से रेफरेंसेस दे रहा था। तो वो पीली टोपी वाला मौलाना एक है, उसको साहिल ने मौलाना हल्दीराम नाम रखा था। तो वो तो चिल्ला रहा था। चिल्ला क्या रहा था? नहीं सुनते, नहीं सुनते, नहीं सुनते, नहीं सुनते, मुर्तद की बात नहीं सुनते। अब वो किसको बता रहा था? एक्चुअली ऑडियंस को बता रहा था, मतलब जो उसके मानने वाले या मुसलमान जो है वो सुन रहे होंगे, उनको बता रहा था कि ये जो बोल रहा है इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि वो मुर्तद है। मतलब वो नहीं चाहता था कि सुनने वाले जो है वो साहिल की बात का रेफरेंस लेके उसको बाद में कोई पूछे, तो वो बात मानने से ही मना कर दिया था। अच्छा, एक डिस्कशन में साजिद रशीदी था, वो बोल रहा था कि इंटरनेट का रेफरेंस हम नहीं मानते। जब साइड उसे रेफरेंस दे रहा तब सुन्ना.com से, ऑथेंटिक इस्लामी साइट है, हम इंटरनेट का रेफरेंस नहीं मानते, आप आइए हमारे यहाँ किताबों से दिखाइए। अरे तुम्हारे यहाँ आए तो क्या फर्क, तुम्हें जिंदा जाएगा क्या वापस? ठीक। अच्छा, दूसरी बात है कि यही आदमी साजिद रशीदी शुभ्रस्था से जब बात कर रहा था तो उसको मोबाइल से रेफरेंस दिखा रहा था, ये देखो तुम्हारे इसमें लिखा, तुम्हारे इसमें लिखा है। सर वो देखिए, दोगलई तो इनका चरित्र है, वो तो बाई डिफॉल्ट है। हाँ, वो जेनेटिक बिना है उनका। दोगलई, हाँ वो बिना दोगलई की आप जो है सच्चे पाक मुसलमान नहीं हो सकते हैं, इसमें कोई शंका वो नहीं। तो है। तो हम कमिंग बैक टू ये कि जिहाद को ये लोग क्या समझाते हैं और है क्या, करते क्या है? नहीं, आप देखिए, जहां भी जो मैं समझ रहा हूं, इनके क्या है, इनके दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक कहते हैं गलबा और दूसरा कहते हैं दायरा। गलबा और दायरा बढ़ाना, इसको ये तो इस्लाम में क्या कहते हैं, फर्ज है। एवरी मुस्लिम इज सपोज टू, मतलब हर मुसलमान का फर्ज है कि जहां हो जीते जी इस्लाम का दायरा बढ़ाए, इस्लाम का गलबा बढ़ाए। दायरा तो आप समझ रहे हैं, मतलब दायरा भारत में सब हर कोई समझता है, क्षेत्र है, एरिया है। गलबा मतलब डोमिनेंस, वो क्या, वर्चस्व। तो दो में से एक या दोनों भी बढ़ाने के लिए हर मुसलमान को जिंदगी में प्रयास करना है। कोई मौलाना ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि जैसा है वैसा रहे, भाई कोई टेंशन नहीं है।
मुसलमान के लिए ये जरूरी नहीं कि मतलब इसके लिए कोशिश ही ना करे। जब कर सके तो कोशिश ना करे, ये कोई मौलाना नहीं बोलेगा। ज्यादातर इतना ही बोलेगा कि हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर है तो कम से कम अपने तक इस्लाम बचाए रखे, अपने बच्चों को पास ऑन करे, बच्चों को इस्लाम की सही तालीम दे। और सही तालीम का मतलब वो कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों को इस्लाम की सही तालीम दे, अपना इस्लाम बचाए रखे और अगली जनरेशन को दे, ये इतना तक रहेगा। नहीं तो जहां कर सकते हैं वहां ये करना उनके लिए फर्ज हो जाता है और वो करते रहते हैं। तो इसके लिए जो कुछ करें जिससे इस्लाम का दायरा और गलबा बढ़े, इसको हम क्यों जिहाद ना समझें? क्योंकि जिहाद में जो भी जिहाद है उनका, उसमें अल्टीमेट एम तो यही है कि इस्लाम का या तो गलबा बढ़े, या दायरा बढ़े, या दोनों बढ़े। तो जो कुछ करते हैं उससे अगर इस्लाम का गलबा बढ़ता है या दायरा बढ़ता है, उसको हम जिहाद समझेंगे। क्योंकि इस्लाम की हर उनके एक्शन से इस्लाम की पावर, और विथ पावर न्यूसेंस वैल्यू, क्योंकि उनके साथ पावर का मतलब न्यूसेंस, उपद्रव शक्ति है, ठीक है। वो मुसलमान ही क्या, जो मुसलमान की ताकत ही क्या अगर वो उपद्रव ना कर सके। आप वैसे सही कहने जा रहे थे, आपने रोक लिया अपने आप को कि वो मुसलमान ही क्या जो उपद्रव ना करे। तो वो एक खैर सर बात है कि 1000 साल का इतिहास जो हिंदू देख रहा है, जी रहा है, मर रहा है, मर के जी रहा है, फिर देख रहा है, फिर अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास कर रहा है। सिर्फ कुछ लोग चंद शब्दों में आके कह दें कि अरे आरजे साहब आके कह दें कि जिहाद ये नहीं है, शाहरुख खान आके कहते जिहाद ये नहीं है, मदनी कहते जिहाद ये नहीं है, तो इनके शब्दों को हम मान लें और अपना इतिहास हम भूल जाएं, अपना अनुभव भूल जाएं? ये यही चाहते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है, ये यही चाहते हैं। एक्चुअली क्या है कि समाज में ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने एडजस्ट कर दिया है और उसमें एंजॉय भी कर रहे हैं। एक स्टेटस का उन्होंने एडजस्ट कर लिया है और उस स्टेटस में अपने स्टेटस को वो एंजॉय भी कर रहे हैं, तो वो उसको डिस्टर्ब होना नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि ये जो झूठ बोल रहे हैं उस झूठ को हम अफर्म ना करें तो कुछ उथल पुथल हो सकती है जिसमें हमारा स्टेटस आज जो है वो नहीं रहेगा। ये स्टेटस कोइस जो है ना, ये हमेशा डिसरप्टर का, दे विल ऑलवेज बी ब्लैकमेल्ड बाय द डिसरप्टर दैट योर स्टेटस विल चेंज फॉर द वर्स। ये तो भाई द बुक भी है सर। एक आपने बताया था कि मुसलमान जिस इलाके में हिंदुओं पर जब हक, हिंदू या काफिरों पर जिस इलाके में अपना वर्चस्व जमा लेता है, तो अगर वहां काफिर रह रहा है तो शायद उसको ये समझाता है बाय द बुक कि कोई एक ने भी अगर मेरे खिलाफ कुछ कहा या किया या किसी मुसलमान के खिलाफ किया, नहीं, तो पूरी कम्युनिटी को पनिशमेंट। एक मिनट, वो उमर का सुलहनामा है। तीसरे खलीफा जो थे इनके उमर, तो उसका सुलहनामा है वो। तो उमर का सुलहनामा तो उसमें 21 कंडीशंस है, वन मोर ह्यूमिलेटिंग देन द अदर। ओके, शुरुआत ही यहां से होती है कि भाई आप हम पर सवारी, मतलब क्या कहते हैं, हमला न बोले। हम पहले से आपको ये सुलहनामा देते हैं, मतलब अहद कर लेते हैं आपसे, ताकि आप हम पर हमला बोलकर हमें अपने घोड़ों के टांपों तले ना रौंदे। तो हम पहले से ही सरेंडर कर देते हैं। We are giving you oil so that you don't have to force yourself upon us. We can enjoy little. सुखी मत मारो। तो ये जो आपने स्टेटस को इस नहीं वो बिल्कुल गंदा है वो उमर का सुलहनामा। हम अगर उसमें जो है, एक मिनट, उसमें ये है कि उमर ने वो एक से एक मतलब ह्यूमिलिएटिंग कंडीशंस है, उसमें अंतिम कंडीशन अपनी जोड़ी। मतलब मैं इतना ही कहूंगा कि उमर का सुलहनामा अगर इनके साथ कोई लागू करे ना, ये खत्म हो जाएंगे।
ओके, तो इट्स सो डर्टी, और बात इट्स सो इवल एक्चुअली। और बात यह है कि उसमें उमर ने एक और शर्त आखिर में जोड़ी, खुद जोड़ी। पहले तो उसके ही मर्जी के मुताबिक लिखवा के लाया था, अबू गनम अशअरी करके उसका जो दूत भेजा था वो लिखवा के लाया था। तो अभी यहां देखिए, ये कहेंगे, इनके लोग कहेंगे कि उन लोगों ने खुद ही लिख कर दिया, तुमने आदमी भेजा था ना लिखवा कर लाने को, उसका क्या। तो खैर, आखिरी शर्त क्या जोड़ी सर अपनी? आखिरी शर्त उन्होंने जोड़ी कि ये अभी आपको इतनी शर्तें बिना बिना ऑब्जेक्शन, क्या कहे, बिना कुछ कहे, या विदाउट कंप्लेंट, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, ये शर्तें मानने के लिए हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, विल लेट यू लिव, ओके, फॉर कीपिंग दिस टर्म्स, बाय गोइंग बाय दिस टर्म्स, हम आपको जीने देंगे। लेकिन अगर किसी ने मुसलमान पर हाथ उठाया तो पूरे शहर को या पूरा मुल्क या जो भी है, अब जितने भी लोगों को बस्तियों पर, राज्यों पर, जिनके ऑन बिहाफ ऑफ वो अहदनामा साइन किया गया है, तो ये सभी लोगों पर से संरक्षण उठ जाएगा। मतलब किसी भी काफिर को, वहां रहने वाले किसी भी काफिर को, कोई भी मुसलमान उसके साथ गुनहगार वाला व्यवहार कर सकता है। तो सर, ये तो जैसे फिल्मों में दिखाता था कि शहर में या एक मोहल्ले में गुंडा होता था, तो वो क्या फर्क है? ये कहता था वहां की जनता को, और या एक हीरो उठाकर उसके खिलाफ में, तो उस जनता को जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो हीरो उठा है, उसी जनता को उसके खिलाफ बोलता था कि गब्बर है, और क्या है। जावेद चीचा ने इस्लाम बहुत सिखाया शोले में। तो ये तो वो, मतलब ये तो ये हुआ, मैं एक्चुअली इसी बात पे आना चाह रहा था कि स्टेटस को जो मेंटेन करते हैं, या हिंदू समाज में भी कुछ लोग हैं जिनको ही, अब जैसे कई लोग हिंदू समाज के हैं कि वो योगी जी के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ, कि अरे यार ये लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए, या ये मतलब कुछ स्टेटस कोइस्ट हैं जिनको इस्लाम, मुसलमान वोट बैंक के द्वारा लाया गया नेता या मुसलमान नेतृत्व के अंडर में रहना स्वीकार्य है, पर यदि हिंदू समाज से कोई आदमी उठकर नेतृत्व करना चाहता है तो उसके खिलाफ हिंदू समाज के ही लोग हो जाते हैं ना, हो जाए। देखिए, उनको मुसलमान के क्या कहते हैं, मुसलमान ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देगा कि हम आपको अपने ही लोगों का नुकसान करने के लिए आपको सुरक्षा देंगे, और सत्ता भी देंगे। नहीं, सत्ता में इसलिए रखेंगे ताकि आपके माध्यम से हम आपके समाज का नुकसान कर सके और इस्लाम का दायरा बढ़ा सके। ये कौन सा जिहाद हुआ सर? ये भी तो जिहादी होगा। दायरा वर्चस्व, हाँ, दायरा गलबा दोनों है। लेकिन इसके लिए वो कोई टर्म नहीं देंगे, इसलिए हम इसको जिहाद कहेंगे ना। एक सवाल आपसे सर, मदनी की एक तकलीफ और मैंने सुनी कि उसको तकलीफ ये है कि हिंदू जो है जिहाद का असली मतलब, या एक्चुअल जो प्रैक्टिकल मतलब है कि जो करते हैं कि हिंसा या न हिंसा भी, इस्लाम को जो फैलाने का कार्य करते हैं, हिंदू अभी समझ रहा है, ये सुला नहीं पा रहे हैं, ये समझा, मतलब ये अपना वाला भ्रम में नहीं रख पा रहे हिंदू को। तो यह आज की इनकी तकलीफ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अरे लैंड को हम कब्जा कर रहे हैं लैंड, तो तुम लैंड जिहाद बोल दे रहे हो, हम हमारे लड़के तुम्हारी लड़कियां उठा रहे तो तुम उसको लव जिहाद बोल दे रहे हो। मतलब कि अगर तुम समझना शुरू कर चुके तो तुम प्रतिकार करोगे, एंड हम ये नहीं चाहते कि तुम समझो कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, वो मतलब इस्लाम की स्पेलिंग जो है वो आई से शुरू होती है। मैं आपको 5 आई गिनवा सकता हूं, लेकिन प्राइमरी आई इज इग्नोरेंस। तो बाकी 4 सर? इंटरफियरेंस है, इंटेलिजेंस भी है, क्लेवरनेस तो होता है। ठीक है, इग्नोरेंस फॉर अदर्स, इग्नोरेंस फॉर अदर्स सबको। नहीं, अरे इग्नोरेंस पूरा भाई, इवन मुसलमान भी वो इग्नोरेंट रखना चाहता है, मुसलमान को भी पता नहीं होता क्या है। ऑलवेज मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मुसलमान अल्लाह का बंदा कम होता है, मुल्ला का बंधक ज्यादा होता है। अल्लाह तो एक फेक आईडी है सर, वो तो एक साहब थे जो आई प्रो मैक्स थे, वो ठीक है, जिनमें आई ही आई था। नहीं, मैं बता रहा हूँ, यह भी है कि स्वयं में भरे हुए लोग, देखिए, मैं उन इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ।
नार्सिसिज्म और इस्लाम और मुसलमान, उस पर हम सेपरेट ये करेंगे। हाँ ठीक है। तो जब भी आप ये मतलब एक मिनट मैं इतना कहूंगा कि आप अगर नार्सिसिज्म पे किसी का भी पॉडकास्ट वगैरह कुछ भी पुस्तक पढ़ेंगे या जो भी कहेंगे, वेस्ट के लोग डर के मारे मुसलमान का नाम, इस्लाम या मुसलमान का नाम नहीं लेते। लेकिन जब आप सुनते हैं एक नार्सिसिस्ट के लक्षण, तो आपको कोई ना कोई मुस्लिम आंखों के सामने आ जाएगा। बिल्कुल, और वही दम्भ भी है। अब ये आपसे सर एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा मैं, और ये क्या कहते हैं कि ये जो भ्रम हिंदुओं पर इन्होंने फैला रखा था वो टूट रहा है, उससे इनको इस समय क्या तकलीफ हो रही है? देखिए, बात यह है कि हिंदू, उनको ये लगता है, देखिए उनका तो 2047 का उनका टाइम टेबल था। उनका तो क्या है, उनका टाइम टेबल अप टू इंफिनिटी है। जब तक मुसलमान रहेगा वो ये सोचेगा कि मैं, मतलब इस्लाम जो है ना वो दुनिया की घुन है, या दुनिया का दीमक है, और उसको लगता है कि वो दीमक ही बनने के लिए पैदा किया गया है, ताकि दुनिया को खोखली करके उसको कोलैप्स करे, तभी उसकी आंखें बताएगी। आप समझे बात को? कहीं कंस्ट्रक्टिव काम उन्होंने कभी किए ही नहीं है, विच इज द रीजन वाई इतना ये ऑटोमन एम्पायर की ग्लोरी 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 करते हैं। लेकिन ऑटोमन एम्पायर ने जितने भी अरब मुल्कों को, जो आज इस्लामिक मुल्क है, इस्लामिक देश है, उनको जिनको ऑटोमन एम्पायर ने एनेक्स किया था अपने में, वो आज अर्दोगान को फिर से खलीफा बनने का कीड़ा ये हो रहा है, तो सभी वो अरब देश उससे डरे हुए हैं। लॉजा की एग्रीमेंट जो थी 100 साल की 1923 में की हुई, तो अर्दोगान कुलबुला रहा था कि अभी हम वो बाकी सभी देश जैसे सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, ओमान है वगैरह, सभी देश ऑटोमन खिलाफत के अंदर थे, तो उनको हम वापस जोड़ लेंगे। तो सभी ने तो सारा इजराइल और मतलब यूएस, इजराइल, इंडिया, इनके साथ उन्होंने डिफेंस पैक्ट्स कर लिए। किससे? वो फ्रॉम टर्की। नहीं सर, इस समय तो खैर वो एक अलग भी चर्चा का विषय नहीं, है। anyway, तो बात कहाँ से शुरू हुई थी आपकी? ऑटोमन का ये हमको जो भ्रम फैला जा रहा है, मदनी या कोई भी भारत का इस्लामिक सेकुलर, और एक जो शब्द आ गया, एक मिनट। तो उनका क्या है कि इन्होंने भारत को भी कब्जा करने का एक टाइम टेबल बना रखा था कि 2047 में भारत को हम इस्लामिक खलीफत बना देंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि भारत विल बी, इससे भारत की क्या इंप्रूवमेंट होगी? कुछ नहीं होगी। 1000 साल में कुछ भारत को इंप्रूव नहीं कर सकेंगे, तो आगे जाके क्या करेंगे वो? उस पर आपसे मैं अलग पाकिस्तान बांग्लादेश मिला, उसी को कुछ बेहतर बना लो। वही तो आप सीधा कह सकते हैं कि भाई जिनको आप बिल्कुल बर्स्ट ऑफ क्रीचर्स कहते हो, यहूदी कहते हो, वो तुमसे तो कितनी गुना बेहतर है, दिख रहा है दुनिया को। ठीक है, वो छोड़िए। तो उनके लिए क्या है कि उनका पूरा टाइम टेबल अपसेट हो रहा है। अच्छा, वो तो कहेंगे कि ठीक है अगली जनरेशन पर हम छोड़ देंगे, लेकिन यहां तक उन्होंने इतनी मेहनत कर दी थी, और पूरी अगर ये कमबख्त, मोदी को तो कमबख्त ही कहेंगे ना वो, ये कमबख्त मोदी, गड़ियल मोदी आके पूरा उनका इस्लाम का पूरा बिठा रहा है। तो सर बताइए, जिनको इन्होंने जिस जनरेशन को शेरो शायरी, गजल, सूफी गाने सब में झोंक दिया था, वो आज भजन क्लबिंग कर रही है हिंदू जन जी। और उसके बाद इनके शाहरुख, सलमान, आमिर को भूल गई है, योगी जी के ज्यादा फैन हो गए हैं। तो और दूसरी बात, श्री राम मंदिर बन रहा है और ध्वजारोहण हो रहा है, या सेंगोल की बात हो रही, तो अपने प्रतीकों पर आप पब्लिक का रिएक्शन देखिए। एक मिनट, इनको देखिए, एक बात है, ये आइडियोलॉजी इतनी इवल है कि इन्होंने जिनसे छीना है, देखिए इनका जिन्होंने छीना है वो उससे वापस लेना, जो मैं कह रहा हूं, इनका जिन्होंने छीना है, इनके मुल्कों पर जिन्होंने राज किया वगैरह, तो वो मुल्क उनसे वापस लेना, सब कुछ वापस लेना, ठीक है, आई कैन एक्सेप्ट दैट, वो तो जायज है ही। लेकिन इन्होंने जिनसे छीना है वो अगर
स्वतंत्र हो जाते हैं, इनकी हुकूमत अगर फेंक देते हैं तो वो भी उनको गवारा नहीं है। इनफैक्ट वहां दोबारा अपनी हुकूमत कायम करना उनके लिए फर्ज है। ये फर्जी वाला फर्जी जो है ना उनका, दोबारा जिनको गुलाम बनाया था, मतलब जहां आक्रमण करके जिनको गुलाम बनाया था, तो वहां दोबारा वो अगर स्वतंत्र हो गए तो दोबारा उनको गुलाम बनाना, ये उनका फर्जी वाला फर्ज जो है, ये फर्जी वाला है फर्ज के नाम का, यही दुनिया का असली मर्ज है जी। तो इनका जो ये मतलब सारी दुनिया ने कर्जा खाया है कि इनको पालें, और इनका फर्ज ये है कि ये सारी दुनिया की बत्ती लगा लें। तो ये शब्दावली हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये यही करते हैं। हाँ? ऐसा नहीं है कि हम कुछ हम सदे शब्दों में अपनी बात कहें। नहीं, एक मिनट, लेट मी गिव अ कंक्लूडिंग रिमार्क हियर। हाँ जी प्लीज। क्या था, थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा। मेरे नाना जी जब इन हिज लास्ट डेज हॉस्पिटल में थे, न्यूरोलॉजी का उनका हेमाटोमा हुआ था, तो वहां एक दूसरा पेशेंट था। वो किसी ना किसी के वसीले से वहां पे वो था। जब वहां न्यूरो के वार्ड में हमेशा लोग आते हैं, बहुत ही कम अपने पैरों पे वापस जाते हैं, ठीक है। तो वहां एक यंग आदमी आया था जिसको उस रात को कुछ दौरा पड़ा, तो उसकी बीवी थी, उसकी पत्नी थी, वो घबराई, चिल्लाई, नर्स वगैरह आई। दूसरा जो पेशेंट था, बूढ़ा था, वो वसीले से था, उसको इतना कुछ ये नहीं हुआ था, घर वालों ने रखा था क्योंकि सरकारी अस्पताल था। तो वो आदमी जो था उसको बीड़ी पीनी थी, और बीड़ी उससे सुलगाई थी, और ये आदमी को दौरा पड़ा, तो बीवी आई तो उसको छुपानी पड़ी बीड़ी। तो ये नर्स को बता रहा है क्या है, वो तो गया है, वो गया नहीं था आदमी, कम से कम उस रात बचा, दो दिन और बचा, उसके बाद गया वो आदमी बेचारा। तो गया है, उसको क्या देख रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं। मेरा भाई उस दिन नाइट में था नाना जी के पास, उसने देखा, उसको इतनी चिढ़ आई, उसने नर्स को जाके चुपचाप बता दिया कान में कि इसने बीड़ी छुपाई। तो नर्स ने भी गंध कहां से आ रहा है करके ढूंढने का नाटक किया, बीड़ी निकाली और इसको डांट पिलाई था। बात यह थी कि बीड़ी के शौक के लिए यह आदमी किसी की जान से खेल रहा था। इनके जो ये सभी दड़ियल है ना, ऊंची टोपी वाले, मैं उस आदमी से कंपेयर करता हूं। अपनी शौक, अपनी अय्याशी के लिए पूरी दुनिया से, अपने डोमिनेंस के लिए, मतलब ये समाज को कुछ नहीं दे रहे सर, प्रकृति से खेलते हैं ये। नहीं, केवल प्रकृति से नहीं, अपने समाज के युवाओं से खेल रहे हैं वो लोग। अपने समाज के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, पूरे देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? कि अपने दिमाग के फितूर के कारण कुछ अय्याशी हो जाए। इनकी अय्याशी भी है, अय्याशी लाइफस्टाइल है, तो उसके कारण ये पूरे समाज को, पूरे देश को बर्बाद करेंगे। सबसे बड़ा उदाहरण तो इसका वो है कि फिलिस्तीन में हमासी मारे जाते हैं, या फिलिस्तीनी मारे जाते हैं, और हमास के लीडर कतर में उनका बच्चे जो है बुगाटी वेवरॉन 10-10 करोड़ की गाड़ी चलाते हैं। पाकिस्तान का आसिम मुनीर, कहाँ जाते हो? पाकिस्तानी जनरल, नहीं, जिलानी क्या था? यहाँ क्यों दूर जाते हो? कश्मीर में ये करने वाला शहाबुद्दीन क्या था? सैयद शहाबुद्दीन, वो ऐसा गोरिल्ला बन के बैठा है पाकिस्तान में। या जिलानी क्या था? कहाँ अपने बच्चों को डाल रहे जिहाद में? सर मैं एक आखिरी अपनी मतलब एक और दुनिया भर को 135 फुट की हूर का टिटिलेटिंग वर्णन देके बहलाने वाला वो कौन है, क्या नाम है उसका? तारिक जमील। उसका आमिर खान का वो है, गुरु है वो, मालूम है, गुरु है। उसका बेटा मर गया तो रोया था ना। बाकी सबको फना होने के लिए ये कर रहा है, उपदेश दे रहा है, वो ऐसी होती है, वो वैसी होती है। सर एक बात बताऊं आपको, यहाँ लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी, आजम खान नगर विकास मंत्री था, और मुझे किन्हीं सोर्सेस से पता चला कि वो आदमी अगर गरीबों का कोई कार्य होता है तो वो सिर्फ मुसलमानों को देता है कि कंबल बांटना, ये करना, वो करना, ठीक है। पर अपने आसपास कोई भी काम, बड़ा ठेका वेका, इस टाइप की जितनी चीजें हैं, या कि लोग हमारे समाज के बेहतर हो जाए, बढ़ जाए, वो सिर्फ हिंदुओं को देता था, मुसलमानों को बिल्कुल भी नहीं देता था। ही मेड श्योर कि रामपुर का मुसलमान गरीब रहे। और खुद कितनी ऐसे करता था वो तो
तो ये एकदम रिसेंट का है वो सर, रहे, ये तो हॉर्सेस हाँ, माउथ से रहे। मैंने सुना है जी। रामपुर का मुसलमान गरीब रहे, वो चाहता इसलिए था। देखिए, एक्चुअली मैं यहाँ महाभारत से कोट करूंगा, लेकिन थोड़ा सा विकृत कोट है ये। जी। कुंती ने कृष्ण से कहा था कि हमें हमेशा संकट में रखो, हम तुम्हें भूले नहीं, इसलिए तुम हमेशा मुझे हमें संकट में रखो। विपदा संतुना शाश्वत या तो संकीर्तते हरिम, ये भी पाठभेद है, या तो संकीर्तते हरिम, ये तो दूसरा है, ये तो देव जगत गुरु करके। तो सर वो भक्ति का भाव था। नहीं, लेकिन क्या कहा कि एक मिनट, हमें हमेशा संकट में रखो। यहाँ इनका क्या, इसलिए बोलना विकृत है। यहाँ ये क्या करता है कि मैं तुम्हें हमेशा विपदा में रखूंगा ताकि तुम मुझे हमेशा अपना मसीहा बना के रखो। यस, भैया वहां भगवान नहीं कह रहे कि मैं तुम्हें रखूंगा, वहां भक्त कह रहा है कि आप हमें रखो, हम आपको के सानिध्य में रहने के लिए हम कष्ट स्वीकार करने को तैयार हैं। यहाँ वही है कि अरे ये तो बढ़िया आइडिया है, ये तो आइडिया बढ़िया है, मुझे भगवान बना के रखो। हाँ, इसलिए तुम्हें कष्ट ये लालू ये नेहरू की भी यही आदत थी सर, पूरे देश को जो बूंद बूंद सब यही, रायबरेली अमेठी, चाहे वो भुट्टो का सिंध में हो परिवार या नवाज शरीफ का हो, सबने अपने इलाके बर्बाद कर रखे हैं। दैट्स अनदर थिंग। तो आज की चर्चा का समापन करते हैं सर, और मदनी समझाए जिहाद हिंदू को समझ में ना आए, तो इसी के साथ कम से कम ये हमारा देखना सुखद है, समझना सुखद है, और यह वर्तमान देखना भी बहुत सुखद है। हाँ। मदनी जिहाद समझे, मतलब मदनी कोशिश कर रहा है कि हिंदू ना समझे, हिंदू अपनी तरीके से समझ रहा है। एक यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक चीज होती है, इनके यहाँ ही एक बात है, दो शब्द है, एक कहते हैं माना का मतलब तो अर्थ होता है, तो उनमें दो टर्म्स चलते हैं, लुग़वी माना और इस्तिलाही माना। लुग़वी मतलब जो किताबों में लिखी हुई व्याख्या है, इस्तिलाही मतलब जो दिखता है व्यावहारिक अर्थ है। तो भाई हम इस्लाम को 1000 साल के इतिहास से, तारीख से, 1000 साल की तारीख से हम इस्लाम को इस्तिलाही तौर पे समझ रहे हैं। तो बड़े मेहरबानी आप लुग़वी अपने पास रखो जी। अब कागज है तो उसका क्या करे वो हम नहीं बताएंगे। नहीं, वो सब गोल बनाया जाता है, फिर कहीं रखा जाता है। हाँ, वो ठीक है, वो एक अलग कहानी है। तो उसी के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। दर्शकों, आपको यह आनंद सर के साथ यह बातचीत कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से इस्तिलाही माना दूर दूर तक जाने का हमारा प्रयास रहता है। तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आनंद सर का चैनल आनंद आख्यान और हमारा चैनल प्रारब्ध। जी आनंद सर, एक ही लाइन कहूंगा यहाँ लास्ट में, ये जो तारीख फतेह कहते थे ना, अल्लाह का इस्लाम, मुल्ला का इस्लाम, मैं कहूंगा लुग़वी इस्लाम, इस्तिलाही इस्लाम। अब इसके साथ यही समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। जय श्री राम।